हेलो एवरीवन, मैं नसीम अंसारी सर आप सबों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स देख सकते हैं ये कल के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आप लोग के लिए पब्लिश किया गया था, खास करके बीएड के स्टूडेंट्स के लिए। लगभग 1 से 1.5 महीने पहले ही मुझे इसके बारे में कुछ पता चला था, बट कंफर्म कुछ उस तरह का प्रूफ नहीं मिल रहा था या कुछ भी ऐसा। तो इसीलिए मैं इसके बारे में कुछ आप लोग को मैंने बताया नहीं था, या फिर एक सेशन में मैंने कुछ बोला भी था आप लोग को कि बी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में, कि हो भी सकता है कि जो CUET जो नेक्स्ट ईयर से होने वाला है, नेक्स्ट ईयर से जो भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो JCE CEB या फिर RU की तरफ से नहीं होगा, बल्कि CUET केंद्र सरकार की तरफ से पूरे इंडिया के लोग उसमें सभी बच्चे शामिल हो सकते हैं उस बीएड के एग्ज़ाम में। और नेक्स्ट ईयर से हो सकता है सिलेबस भी चेंज होगा, ठीक है, और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है थोड़ा अलग हो जाएगा और थोड़ा टफ भी हो सकता है सिलेक्शन प्रोसेस। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जिनको भी बीएड करना है तो इस बार यदि बीएड करना है तो आप इस बार आप एडमिशन लीजिए, चाहे बीएड या डीएलएड जिसमें भी आपको लेना है आप इस बार ले सकते हैं। क्योंकि धीरे धीरे मैं ये चीज़ फील कर रहा हूँ कि धीरे धीरे काफ़ी बीएड करना या डीएलएड करना ये सब काफ़ी टफ हो जाएगा। टीचर बनने के लिए जो बीएड या फिर डीएलएड जो भी चाहिए तो ये काफ़ी टफ हो जाएगा, खास करके 2030 के बाद और भी ज़्यादा टफ होने वाला है। बट अभी से ही बहुत सारा चीज़ चेंजेज होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे एक स्टूडेंट है निखिल बारला नाम है। तो वो जो रांची में जो कांके में जो गवर्नमेंट बीएड कॉलेज है, गवर्नमेंट बीएड कॉलेज, तो वहाँ अभी पढ़ाई कर रहे हैं। उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है। उन्होंने मुझे 1-1.5 महीने पहले ही बताया था कि सर हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट कॉलेज है इसमें 2 तरह का चेंजेज आ सकता है। कि अभी तक तो यहाँ पर JCEB की तरफ से होता था सिलेक्शन, एडमिशन होता था, बट अब ये बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। अब ये JCEB की तरफ से नहीं होगा, हो भी सकता है कि इसी बार से CUET के अंदर में एडमिशन होगा। उसके लिए कुछ अलग से उस तरह का कुछ बताया जाएगा, जो भी गाइडलाइन कुछ आएगा। दूसरी चीज़ है कि वो बता रहे थे कि मेरे यहाँ सर परमानेंट कोई फैकल्टी है नहीं, तो मुझे वो बोल रहे थे कि सर आप भी चाहें तो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, सर आप यदि ट्राई कीजिएगा तो एज ए गेस्ट फैकल्टी आपको भी यहाँ पर मौका मिल सकता है, ठीक है, उन्होंने मुझे कहा था। तो उसी सिलसिले में देखिए यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है कि कुछ बदलाव, देखिए बदलाव लिखा हुआ है। अभी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत हो रही थी सरकारी स्नातक प्रशिक्षण कॉलेजों में पढ़ाई, अब सरकारी बीएड कॉलेजों का संचालन नहीं करेगी सरकार, ठीक है। सरकार मतलब JCEB की तरफ से, JCEB जो है बोर्ड जो है वो सरकार, झारखंड सरकार की तरफ से ही था वो, है ना। और बनेगी विवि की अंगीभूत यूनिट। हो सकता है कि जैसे जो रांची यूनिवर्सिटी है या विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है या सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी है या विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी है, उसी का पार्ट हो जाएगा, उसी का यूनिट हो जाएगा। एक जैसे एक ब्रांच ये हो गया, दूसरा ब्रांच ये हो गया, इसी तरह का जैसे उसी का एक यूनिट में हो सकता है कि ग्रेजुएशन और पीजी का पढ़ाई हो रहा है, दूसरा जो यूनिट है उसमें बीएड का पढ़ाई हो रहा है, इसी तरह का उसी का एक पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे डिटेल में देखते हैं, लिखा हुआ है कि सरकारी स्नातक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों बीएड कॉलेजों के संचालन को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सरकारी बीएड कॉलेजों का संचालन विश्वविद्यालय के माध्यम से किया जाएगा। अभी तक इन कॉलेजों का संचालन उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से हो रहा है। सोमवार को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में सरकारी बीएड कॉलेजों को विश्वविद्यालय के अंतर्गत हस्तांतरित करने को लेकर संबंधित विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों की मीटिंग में हुई। इसमें बीएड कॉलेजों को विश्वविद्यालयों के अंगीभूत यूनिट बनाने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर सहमति बनी। मेरी जानकारी के अनुसार इसी बार से 2023-25 से ही इसी सेशन से सरकारी बीएड कॉलेजों की पढ़ाई विश्वविद्यालयों के अंतर्गत शुरू हो जाएगी, समझ गए। तो लेकिन हाँ, बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं उसमें ये नेक्स्ट ईयर से चेंजेज आएगा। नेक्स्ट ईयर से CUET की तरफ से एंट्रेंस एग्जाम होगा बीएड का। उच्च शिक्षा विभाग में हुई बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक गरिमा सिंह, डिप्टी डायरेक्टर धनंजय कुमार सिंह, रांची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर मुकुंद मेहता, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग और सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका के रजिस्ट्रार शामिल थे। राज्य में चार सरकारी कॉलेज, सभी में 100 छात्रों का एडमिशन। हम लोग जानते हैं कि 4 सरकारी कॉलेज है पूरे झारखंड में, 2 रांची में है, 1 हजारीबाग में है और 1 देवघर में है। रांची में कांके में जो है वो बॉयज़ के लिए है और जो बरियातू में है वो गर्ल्स के लिए है और जो हजारीबाग में है वो कोएड है
और देवघर वाला भी कोएड है। ठीक है, ये हैं राज्य के 4 सरकारी बीएड कॉलेज। राज्य के 4 सरकारी बीएड कॉलेजों में राजकीय शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज कांके, ठीक है, इसके बारे में मैंने बता दिया था वही। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि सबसे पहले स्कूली शिक्षा के अधीन था। सबसे पहले बीएड कॉलेजों का संचालन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा किया जाता था, लेकिन दिसंबर 2018 से इन कॉलेजों का हस्तांतरण स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को कर दिया था। तब से उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत इन कॉलेजों का संचालन हो रहा था। 4 सरकारी बीएड कॉलेजों में अस्थायी शिक्षक व फैकल्टी ने, देखिए मैंने बताया था इसके बारे में, राज्य के चारों, हाँ लेकिन बहुत जल्द आप लोग का यदि दुआ रहा, आप लोग को सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द इन कॉलेजों में मैं कोशिश करूंगा कि या तो परमानेंट या फिर यदि परमानेंट नहीं तो कम से कम गेस्ट फैकल्टी या किसी भी तरह का हो तो अपना सेवा मैं दूंगा, ताकि बच्चों को मैं भी कुछ गाइड कर पाऊँ। इनसे मैं जुड़ूंगा, बहुत जल्द कोशिश करूंगा। 4 सरकारी बीएड कॉलेजों में अस्थायी शिक्षक व फैकल्टी नहीं। राज्य के चारों सरकारी बीएड कॉलेजों में प्रभार और प्रतिनियुक्ति के भरोसे संचालित है। शिक्षा सेवा के अधिकारी इन कॉलेजों के प्रिंसिपल हैं। वहीं उच्च योग्यताधारी +2 हाई स्कूलों के शिक्षकों को बीएड कॉलेजों में प्रतिनियुक्त किया गया है ताकि पढ़ाई बाधित नहीं हो। इन कॉलेजों को विश्वविद्यालय को स्थानांतरित किए जाने के बाद स्टैट्यूट के प्रावधानों के अनुसार इसमें अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, फिर और इससे रिलेटेड आगे कुछ और मैं पता करता हूं। मैं एक बार यूनिवर्सिटी से भी कंसल्ट करता हूं, जो कॉलेज के जो बीएड के इंचार्ज है अलग अलग कॉलेजेस के, उनको भी मैं ये शेयर कर दूंगा ये इन्फॉर्मेशन, और उनसे भी पूछूंगा कि इसके बारे में और कोई डिटेल है तो मुझे दीजिए। आगे कुछ अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।